तो देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट 2024 के रिजल्ट पर अब न सिर्फ सवाल खड़े हो रहे हैं बल्कि कोटा कोचिंग के शिक्षाविदों ने सीबीआई जांच की मांग की है। कोटा में कोचिंग संचालक है नितिन विजय, जिन्होंने नीट रिजल्ट पर कहा है कि 24 लाख बच्चों से जुड़े 1.5 करोड़ लोगों से जुड़ा मामला है। जिस समय देश में लोकतंत्र के महापर्व चुनावों की मतगणना चल रही थी, उस दिन नीट का रिजल्ट जारी करने की ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी, जबकि ये रिजल्ट पहले 14 तारीख को आने वाला था। वहीं नीट के पेपर लीक होने की खबरें आई, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। अब नीट के इतिहास में पहली बार 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए हैं, जो कि ग्रेस नंबर के चलते हुए हैं। कुछ स्टूडेंट के 719 718 नंबर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इस मामले पर सीबीआई जांच की मांग हो रही है। इस पूरे मामले पर नीट में सेलेक्ट होने वाली छात्राएं कह रही हैं कि ग्रेस मार्किंग के चलते यहां पिछली बार इस रैंक में एम्स कॉलेज मिले थे, इस बार उन्हें नहीं मिल पाएंगे। हमारी एनटी से अपील है कि इसको रीचेक कराया जाए, ट्रांसपेरेंसी बताया जाए कि टाइम लॉस की वजह से जो बच्चों के नंबर दिए गए, कितने बच्चों को दिए गए, किस बेसिस पे दिए गए। पहली बात, टाइम लॉस के बेसिस पे कोई नंबर दिए जाएंगे, पहले कभी नहीं बताया गया। ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। आप सोचिए, अगर कोई सेंटर ये तय कर ले कि मैं अपने बच्चों का किसी भी कारणवश 1 घंटे एग्जामिनेशन लेट कर दूं, तो उन सभी सेंटर्स पे सेटिंग होकर उन सभी बच्चों को जो है ग्रेस नंबर मिल सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है और इसके बारे में पहले कुछ नहीं बताया गया। तो ये बताया जाए कि कितने बच्चों को ग्रेस नंबर मिले, किस बेसिस पे मिले। सुनने में 100 नंबर भी मिले, 718 719 नंबर आए हैं, उन बच्चों को किस बेसिस पे मिला है। आश्चर्य की बात है कि 720 नंबर वाले एक ही सेंटर के, एक ही शहर के बच्चे समझ में आ रहे हैं। उस पर इंक्वायरी करना बहुत आवश्यक है। मैं नहीं कहता हूं कि उस शहर से बच्चे लायक नहीं हो सकते, पर एक ही सेंटर से 24 लाख में से एक ही जगह पर 8 बच्चे टॉपर आ जाना, ये मेरे हिसाब से असंभव तो नहीं है, पर अचंभित करने वाली बात तो है। और जहां पे अचंभित करने वाली बात हो, वहां पे वेरिफिकेशन होनी चाहिए। तो जैसे अपन कहते हैं ट्रस्ट विद वेरीफाई, तो हम ट्रस्ट करते हैं पर वेरिफिकेशन बहुत आवश्यक है। एनटीए को इसको वापस रीएवेल्युएट करना चाहिए। बच्चों के भविष्य की बात है। हमारे खुद के मोशन संस्थान में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दुखी हैं। पिछली बार का बच्चा जो 500 नंबर लाकर सोचा था दोबारा रिपीट करूंगा, सर इसमें 4-4 साल वाले बच्चे भी रिपीट करते हैं। जिसने सोचा था कि मैं रिपीट करूंगा, 630 नंबर लाके बहुत खुश हो रहा था, उसे कॉलेज मिलने की उम्मीद नहीं है। एक एक नंबर पे 6000 5000 बच्चा है। एक तो एग्जामिनेशन को बहुत रीएवेल्युएट करने की आवश्यकता है। क्यों ऐसा पेपर बनाया जा रहा है जिसकी वजह से इतने कम नंबर में इतने सारे बच्चे मतलब आ रहे हैं। इससे बच्चों को बहुत लॉस हो रहा है। तो मेरे हिसाब से हमारे समझने का विषय है कि शायद पूरा देश, शायद चर्चा अभी सिर्फ चुनाव की कर रहा है। चुनाव की चर्चा शायद कुछ व्यक्ति विशेष के लिए हो सकती है, पर ये भविष्य की बात है। उन 24 लाख बच्चों के से जुड़े हुए 1 करोड़ लोगों की, एक 4 बच्चे भी, अगर 4 व्यक्ति भी मान लें उनके परिवार में, तो कम से कम 1 से 2 करोड़ लोग जो भावी डॉक्टर हो सकते हैं, जिनके परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके भविष्य की बात है। इसको बिल्कुल हल्के में न लिया जाए। व्यक्तिगत रूप से प्रयास करें कि हमारे संस्थान के बच्चों को भी जोड़ें, उनको भी, और एनटीए को एक विज्ञप्ति दें कि भाई, या ज्ञापन दें कि भाई आपको इस पे कुछ ना कुछ निस्तारण इस पे करना चाहिए। नहीं, सरकार को इस पे रिपोर्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि 718 जिनके मार्क्स है उनको तो ये तो पॉसिबल नहीं है नंबर आना। मतलब उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले जो सब बच्चों को मिलने चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम हर सेंटर पे आई है। जैसे हमारे सेंटर पे भी आई थी, 520 पे आंसर की ले ली थी। हमें पता था कि हमें 520 तक पेपर करना है और आंसर शीट देनी है, लेकिन किसी बच्चे को 20 मिनट एक्स्ट्रा मिले। हेड ऑफ द डायरेक्टर जो स्कूल के थे, उन्होंने उस बच्चे को 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए। अगर हमें भी 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते तो हमारे भी तो 3-4 क्वेश्चन और हो सकते थे और हमारे भी तो ज्यादा मार्क्स आ सकते थे। तो इस पे हमें ऑब्जेक्शन है। हाँ, उस बच्चे को ज्यादा टाइम लगता है, इस वजह से उन्होंने आधा घंटा एक्स्ट्रा और रुकवाया ताकि पूरी क्लासरूम खाली नहीं हो, ऑब्जेक्शन नहीं उठे। तो हम 6 PM पे हम उस क्लास से बाहर आए थे और एक बच्चा उसके पास फिर भी बैठा था। पता नहीं उसके पास को और कितना टाइम मिला हो करने के लिए। अनुष्का दादी। हाँ जी, टाइम कैलकुलेशन को लेकर क्या आपत्तियां हैं बच्चों की? कि जैसे मेरी फ्रेंड के भी आधे घंटे जैसे उनको लेट पेपर मिला, फिर उनको आधे घंटे ज्यादा टाइम दिया गया। और जैसे और भी फ्रेंड्स थी, उन्होंने कहा हमारे कोचिंग पे भी थोड़ा टाइमिंग का हुआ ही था इशू, और हमारे वहाँ पे भी हुआ। पर ऐसे तो सभी बच्चों के साथ हुआ, कुछ ना कुछ तो था ही सही हर सेंटर पे। तो एनटी को एक ऐसा फिक्स रखना चाहिए कि इसी टाइमिंग पे प्रॉपर पूरी गाइडलाइन के साथ उसको करवाना चाहिए जो नीट का एग्जाम है। और जैसे 718 नंबर है तो उनकी ग्रेस मार्क्स मिले, तो और उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। वो क्यों मिले, ऐसे ही मिल गए, हमें भी मिलने चाहिए थे। और जैसे वो उन्होंने एप्लीकेशन नंबर का रखा हो, तो उन्होंने पहले नहीं बताया कि ऐसा होगा। तो क्योंकि बच्चे पहले सचेत हो जाते कि वो पहले फॉर्म भर देते, फिर तो सब बच्चों का कंपटीशन लगता कि पहले फॉर्म भरना है हमें।
वो एक भी सेंटर पे कहीं हम्म क्वालिफाई हो गई हम्म तो पूरा है, पूरी- हाँ, अगर कोई सच में अगर कोई स्कैम हुआ है तो उस पर रिपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए, एनटीओ को भी। हाँ, अगर कोई चीटिंग हुई है तो जस्टिस तो होना ही चाहिए। नाम बताओ। अन्विक्षा गाविच।